जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं उसमें पांचवा टाइप प्रकार से कैसे हम क्वेश्चन को लगा पाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और लगाने में आसानी होगी, हम आपको तरीका समझाएंगे। और इसमें टाइप 5 आ ही गया है तो इसमें देख लेते हैं टाइप 5 क्या है। टाइप 5 में कहा गया है जब दो समयों का साधारण मिश्रण ज्ञात हो, मतलब दो समय अलग अलग होगा। अलग अलग दो समय का कहने का मतलब है कि एक कोई समय अलग दिया रहेगा और एक समय कोई अलग दिया रहेगा। मान लीजिए T1 दिया हो और ये T2 दिया हो, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, साधारण मिश्रधन ज्ञात हो। मतलब ये दोनों का डिफरेंस दोनों दिया रहेगा, डिफरेंस निकालेंगे तो कोई एक समय आ जाएगा जिसको आप कह सकते हैं कि कैपिटल T से दर्शा सकते हैं। मतलब दो समयों का साधारण ब्याज देगा, इसका मतलब दो समय दिया रहेगा, आपको फिर उसके बाद एक समय निकाल लेना होगा और साधारण ब्याज भी दिया रहेगा। मान लीजिए इसका ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पे माना कोई मतलब ब्याज ऐसे दिया हो और यहाँ पे भी ब्याज दिया हो, तो उसका जो है हम अंतर निकाल के मूलतः ब्याज क्या है वह निकाल लेंगे और वह निकालने के पश्चात तो फिर आगे हम क्या करेंगे, उसका मिश्रधन निकालेंगे। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है लास्ट में, अगर दर पूछ रहा है तो दर निकालेंगे, समय पूछेगा समय निकालेंगे, जो पूछेगा वो हम बताते चलेंगे। तो कैसे लगा पाएंगे, आइए क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है आपको कि एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8,400 हो जाती है, 8 वर्ष में 12,600 रुपये हो जाती है और लगाया है और 8 वर्षों में, मतलब 2 वर्ष में क्या हो रहा है 8,400 और 8 वर्षों में क्या हो जा रहा है 12,600। तब वार्षिक ब्याज की दर बतानी है, तो किस तरह से लगा पाएंगे इस बात को समझिए। इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम अंतर ले लेंगे किसका, समयों का। तो यहाँ आप लिखेंगे समय कैपिटल T बराबर स्मॉल T2 माइनस T1। हमेशा ज़्यादा में से कम घटाएंगे। अगर ऐसा दिया हो, इसको लगभग में लगा देते हैं कि अंतर का चिन्ह हो। देखिए जब भी समय दिया रहेगा, समय में आपको ज़्यादा में से ही कम घटाना है, ठीक। तो कैपिटल T बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है 8 और क्या दे रखा है 2 वर्ष, 8 वर्ष और 2 वर्ष दे रखा है, तो आपको मिल कितना गया 6 वर्ष। 6 वर्ष मिल गया, मतलब कैपिटल T का मान 6 वर्ष मिल गया। साधारण ब्याज की दर साधारण ब्याज जो दे रखा है उसका जो वर्ष है वो 6 वर्ष निकल के मूलतः आ गया। अब हम अगर ब्याज की बात कर लें यहीं पे कि जो ब्याज साधारण ब्याज दे रखा है, जो साधारण ब्याज दे रखा उसकी बात करें तो साधारण ब्याज में क्या क्या दे रखा है। पहले कहा है कि 2 वर्षों में क्या हो गया है, 2 वर्षों में उसने कह रखा है कि 2 वर्षों में 8400 हो जाता है और फिर उसके बाद 8 वर्षों में वही धनराशि क्या हो जाती है 12,600, ठीक। यही कहा है कि 12,600 और यहाँ 8400। तो हमने यही कहा है कि यहाँ जो चिन्ह लगा रहे हैं ये ऐसे लगभग वाला लगा देंगे। लगभग का मतलब ये अंतर का चिन्ह लगा देंगे। अंतर का चिन्ह मतलब ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। तो आप बताइए यहाँ पे क्या है 12,000 है और यहाँ 8,000 है, इसका मतलब 12 में से अगर 8 को घटाते हैं तो घट जाएगा। सीधे सीधा घटा लीजिए, यह वाला अंक से घटाएंगे तो ये इससे जब यह घटाएंगे तो 0 से 0 2 बार मिल जाएगा और 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो 2 मिलेगा और 12 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो 4 मिलेगा। मतलब तुमको क्या मिल गया 4200 रुपये, क्या मिल गया आपका ब्याज मिल गया। 4200 रुपये जब ब्याज मिल जाएगा, 4200 रुपये जब आपको ब्याज मिल जाएगा, उस परिस्थिति में क्या करना है आपको उस बार मिश्रधन को देखना है कि मिश्रधन क्या है, मिश्रधन को निकालेंगे। और मिश्रधन आपको निकालने के लिए एक चीज़ पहले करना पड़ेगा कि जब मिश्रधन आप निकालेंगे तो ब्याज ये आ गया। जब ब्याज ये आ गया तो ये आया ब्याज जो है 8 और 2 वर्ष के अंतर का। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि 6 वर्ष का ब्याज। जब 6 वर्ष का ब्याज आप निकालेंगे तो वो दे रखा है 4200 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज आपका हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 4200 बटा में 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, तो 700 रुपया क्या आ जाएगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 700 रुपये आ जाएगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 700 रुपया आ गया है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 700 रुपया आ गया है, तो आपको बता देना है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज
क्या होगा। तो 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज ज्ञात करें कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 700 गुणा 2 कर देंगे। तो 700 गुणा 2 करेंगे तो हो गया आपका 1400 रुपये। तो 1400 रुपये आपको मिल जाएगा क्या, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो बहुत ही अच्छा है। इतना होने के बाद अब हमको मेन चीज़ पे आना है कि मूलधन क्या होना चाहिए। मूलधन जब हम निकालेंगे कि मूलधन क्या होगा, अब मूलधन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें दर बतानी है, और दर बताने के लिए जब हम फार्मूला दर का लगाते हैं तो वहाँ मूलधन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे। हमको समय पता हो गया और ब्याज पता हो गया, तो अब हम मूलधन निकाल ले रहे हैं। तो मूलधन बराबर आपका क्या हो जाएगा, मूलधन के लिए आपको क्या हो जाएगा, फार्मूले के हिसाब से जो मूलधन होगा वह आपका जो यहाँ पे है मूलधन 2 वर्ष का मिश्रधन माइनस 2 वर्ष का ब्याज। मूलधन बराबर क्या, मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। तो 2 वर्ष का ही बात हो रहा है, 2 वर्ष की ब्याज की। तो 2 वर्ष का क्या होगा आपका मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन, और इसी में से घटा देंगे क्या, 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष के मिश्रधन में 2 वर्ष का क्या हम ब्याज को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा मूलधन, मूलधन क्या आ गया, मूलधन बराबर 2 वर्ष का मिश्रधन क्या है ये आप हमको बता दिए। 2 वर्ष का मिश्रधन आपको पहले से दे रखा है, 2 वर्ष का मिश्रधन आपको पहले से दे रखा है। 2 वर्ष का मिश्रधन क्या है डियर फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि 2 वर्ष का मिश्रधन सर क्या है, 8400 रुपये, 8400 रुपये दिया रखा है। और अभी जो हमने इसका ब्याज बताया है, जो ब्याज बता रखा है वो क्या निकला है हमारा, अभी जो ब्याज निकाला है वो 1400 है, जबकि यहाँ पे 12000 वो था मिश्रधन का ही था। अभी जो निकाला है वो 1400 है। तो 84 में से क्या करेंगे, 1400 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा मूलधन निकल के क्या आ जाएगा, जो मूलधन आ जाएगा वो 84 में से अगर 14 घटाते हैं तो 0, यहाँ हुआ 700, तो हमको मिल क्या गया 7000। 7000 हमारा टोटल क्या आ गया, मूलधन। मूलधन जब 7000 आ जाएगा, जब मूलधन 7000 आ जाएगा तब फिर डियर फ्रेंड्स हम क्या कर देंगे, यहाँ इसको थोड़ा मिटा देते हैं। जब मूलधन हमारा आ जाएगा, इतना तो आप लिख लिए होंगे। मूलधन आने के बाद अब हम सीधा दर पे आएंगे, जो हमसे पूछ रखा है कि दर बराबर क्या हो जाएगी, दर ज्ञात करें। तो दर के लिए फार्मूला हम आपको बता रखें। दर के लिए फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बता रखा है। ब्याज गुणे 100 बटे में, ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय, यही फार्मूला बता रखा है। तो इसी फार्मूले पे रख देंगे। तो ब्याज अभी हम निकाले हैं, ब्याज क्या आया है, ब्याज हमारा आ गया है 1400 रुपये। तो 1400 रुपये ब्याज आया है, तो ब्याज की जगह पे क्या रख देंगे, 1400 गुणे लिख दिया 100 बटे मूलधन अभी निकाला है, मूलधन जस्ट अभी निकाला है। तो कितना निकाला है, 7000 रुपये। तो 7000 रुपये मूलधन हो गया, गुणा में समय कितना है, समय हमने निकाल रखा है कि समय कितना था हमारा, 2 वर्ष के लिए हो रहा है, 2 वर्ष के लिए बात की है। तो 2 वर्ष क्या हो गया हमारा समय। अब देखिए 3 जीरो यहाँ काट देते हैं, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ। अब 2 से अगर काटे तो 2 1 कम 2, 2 7 14, और 7 से काटे तो 7 1 कम 7, 7 1 कम 7। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ जो इसकी दर आई, यहाँ पे कुछ बच रहा है देख लेते हैं। 2 7 14 ठीक है, 7 से ये भी कट गया, ये भी ठीक है, हाँ पूरा कट गया। 1 जीरो ये बचा है, मतलब यहाँ 10 बचा है। तो 10% क्या आ गया आपका, दर। 10% आ गया आपका दर। 10% जब दर आ गया, यही आपका क्या हो गया, एकदम फैक्ट आंसर हो गया। फैक्ट आंसर क्या हो गया आपका कि 10% जो दर होगी इस प्रश्न में वो क्या हो जाएगी, 10%। बात समझ में आई? अगर आई हो तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहे हैं, आपको शायद ये वाला ना समझ में आया हो तो अगला ज़रूर समझ में आएगा। देखिए अब हम कोशिश यह कर रहे हैं कि जब हम क्वेश्चन को लिखें या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा छोटा में करेंगे जिससे एक ही बार में आ जाए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकें। हमारा ध्येय यही है, इस पे लिखना बहुत मायने नहीं है। मायने ये है कि जो हम बात बोल रहे हैं या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह आपको समझ में आना चाहिए। हम कह रहे थे कि जो प्रश्न दिया रह गया था उस प्रश्न में बात ये थी कि जो ब्याज दिया गया था वो 2 ब्याज दिया गया था अलग अलग समयों पे। तो 2 वर्ष पे दिया गया था 8400 रुपये, जबकि वहाँ पे अलग 8 कितने वर्ष में
2 वर्ष था, हाँ 8 वर्ष में दिया गया था आपको 12,600 रुपये। तो 8 वर्ष में जब 12,600 रुपये दिया गया तो उसके हिसाब से ब्याज क्या होगा, और 2 वर्ष में 8400 अगर दिया गया तो उसके हिसाब से ब्याज क्या होगा। इन दोनों का अलग अलग समय पे अलग अलग ब्याज निकालेंगे और अलग समय भी निकालेंगे। 8 और 6 में अंतर, 8 और 2 में अंतर कितने वर्षों का है, तो 6 वर्षों का अंतर है। तो 6 वर्षों के अंतर पे ब्याज क्या होगा वो अलग निकाल लेंगे। उतना निकालने के पश्चात हम लास्ट में क्या करेंगे, उतना निकालेंगे, लास्ट में हम दर निकालेंगे, दर निकल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा साधारण ब्याज का एकदम मध्य कह लीजिए कि मध्य में पहुंच चुके हैं। साधारण ब्याज के टॉपिक जो हमारा मध्य में चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन यूपीपी और अच्छे अच्छे एग्जामों में आते हैं। देखिए अच्छे अच्छे एग्जामों में एसएससी में भी पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन टकराते रहेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आपको बताएंगे। देखिए इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में कह रखा है आपको, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 720 हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है, वह धनराशि है। तो देखिए इसमें कुछ खास बातें नहीं हैं, लेकिन इसमें भी बातें वही कह रखा है जो पिछले सवाल में कह रखा था। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात आप ध्यान में रखेंगे कि जब यहाँ पे 2 वर्ष की बात कर रहा है, समय जो समय दे रहा है उस समय में क्या किया है, 2 वर्ष की बात किया है, 2 वर्षों पे ब्याज की बात कर रहा है। तो जब 2 वर्षों की ब्याज की बात करेगा तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि 2 वर्षों की जब ब्याज की बात है तो 2 वर्षों का मिश्रधन, ठीक है, 2 वर्ष का क्या हो गया, मिश्रधन क्या हो जाएगा। और आपका 2 वर्ष का अगर मिश्रधन है तो उसके बाद 5 वर्ष और हो रहा है, 2 वर्ष और 5 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए और फिर 5 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 5 वर्ष का भी देख लेंगे, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष का मिश्रधन। लेकिन इसी को हम ना कहें 5 वर्ष का मिश्रधन, सीधा कह दें कि जो 2 वर्ष का मिश्रधन था, 5 वर्ष का मिश्रधन मिलके 7 वर्ष का क्या हो गया, मिश्रधन बन गया। बात समझ में आई? नहीं आई? देखिए क्या करते थे, वहाँ पे क्या था हमारा 8 वर्ष था, 2 वर्ष था, तो दोनों का अंतर 6 वर्ष पे होता था। अभी क्या है, 2 वर्ष है और 5 वर्ष है। जब 2 वर्ष और 5 वर्ष है तो वहाँ क्या हो गया, दोनों का अंतर में 5 वर्ष आएगा। लेकिन 2 और 5 का अगर 2 और 5 को देखा जाए 5 2 7 होता है, और 5 2 7 का हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसलिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न कहाँ गया, हाँ प्रश्न आपसे कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद, हाँ फिर तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, मतलब 5 की बात किया है और 2 की बात किया है, अधिक की बात कर दिया है। जब अधिक की बात कर देगा तो यहाँ पे क्या है, 2 वर्ष और 5 अधिक की बात जब करेगा, 5 अधिक की बात कर रहा है तो 2 में एक 5 जोड़े देंगे तो हमारा क्या हो गया, 7 वर्ष का मिश्रधन। 2 वर्ष का मिश्रधन क्या था आपका, 720 रुपये दे रखा है, तो 5 वर्ष का उसने कहा 5 वर्ष और अधिक हो जाए तो 7 वर्ष अर्थात 7 वर्ष का दे डायरेक्ट, तब आपका क्या हो जाएगा कि 10,020 रुपये हो जाएगा। यही प्रश्न में कह रखा है और यही कहने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का निकालना है। अब देखिए, अब जब वर्षों का हमने जो है योग किया है तो वर्षों का अंतर भी देख लेंगे। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस करके देखें तो 5 वर्ष का क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज, यहाँ मिश्रधन है, यहाँ ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा आपका, ये हम ज़्यादा में से क्या करेंगे, कम को घटा देंगे, 720 रुपये हो जाएगा। तो इसमें से घटाया जब 0 हुआ और 2 में से 2 गया तो 0 हुआ, और 10 में से अगर 7 घटाया तो 3 हुआ, मतलब 300 रुपये क्या हो गया, 5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लें। ये साधारण ब्याज ही पढ़ रहे हैं, दिमाग में रखें, साधारण ब्याज ही है, नहीं तो क्या पता चले कि आप चक्रवृद्धि ब्याज में पहुंच जाएं। हम सिर्फ ब्याज लिख रहे हैं, इससे समझ जाइए कि साधारण ब्याज है, ठीक है। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 300 बटा हम क्या कर देंगे 5 से जब काटेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30 रुपया क्या हो गया 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज हमारा 30 रुपये हो गया। अगर 1 वर्ष का ब्याज 30 रुपये हो गया तो 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा, सॉरी 1 वर्ष का ब्याज अगर 60 रुपये हो गया तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा। तो यहीं पे लिख देते हैं 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा डियर, तो यहाँ आप कहेंगे सर 60 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा, तो 120 रुपया क्या हो जाएगा 2 वर्षों का। 2 वर्षों का जो ब्याज हमारा निकल के आएगा 120 रुपये
आ जाएगा। अतः धनराशि क्या हो जाएगी आपकी, अब देखिए धनराशि की जब बात करेंगे कि धनराशि क्या हो जाएगी, धनराशि यही पूछा है कि धनराशि क्या होगी। तो धनराशि आपके होने के लिए, धनराशि होने के लिए आपको क्या बता रखे हैं यहाँ पे कि जो आपकी पहले 2 वर्षों की धनराशि दे रखी है, जो पहले 2 वर्षों की धनराशि 720 रुपये दे रखी है, उसमें से 2 वर्ष का ब्याज को क्या करेंगे, घटा देंगे। 2 वर्ष के ब्याज को घटा देंगे आपको, ठीक है, ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष की धनराशि मिश्रधन में दे रखी है, तो हम 2 वर्ष का ब्याज घटा दे रहे हैं। जबकि यहाँ 5 वर्ष और 7 वर्ष दिया था, वह निश्चित नहीं था, इसलिए उससे नहीं ले रहे हैं। 2 वर्ष का मिश्रधन और हमने 2 वर्ष का ब्याज निकाल रखा है। आप चाहते तो यहाँ 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेते, तो जो आता उसमें से तो 5 वर्ष वाले से घटाते। यहाँ पे अभी 2 वर्ष का ब्याज निकालें, क्योंकि आसानी पड़ गई 2 वर्ष के मिश्रधन को निकालने के लिए। अब यहाँ पे घटा देंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, 006। तो 600 रुपये आपको क्या मिला, धनराशि। जो 600 रुपये आपका धनराशि मिला डियर, जो 600 रुपये आपका धनराशि मिला, वही क्या हुआ, अभीष्ट आंसर हो गया। अभीष्ट आंसर क्या हो गया, 600 रुपये। उम्मीद कर रहे हैं आप बात समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं बहुत अच्छा है। देखिए सेशन में ऐसे रहिए और सवाल लगाते चलिए, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में मिलते रहेंगे। आप पूछते रहिए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए और जुड़े रहिए। हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प को पूरा भी करना जानते हैं, तो संकल्प लीजिए खुद से कि पढ़ेंगे और नौकरी ज़रूर लेंगे। पहली बात ये होनी चाहिए रेगुलरिटी अगर प्रॉपर आप में है और आप एक नोट्स तैयार कर रहे हैं और नोट्स के थ्रू आप पढ़ रहे हैं। जैसे नोट्स तैयार करने का अर्थ ये नहीं है कि सभी क्वेश्चन लिखते हुए चलें। नोट्स तैयार करने का अर्थ यह है कि जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, उस बातों को लिखते चलें और प्रीवियस ईयर की कॉपी अलग बनाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। जय हिंद।